चलिए स्टॉक्स पे आऊंगा लौट के, लेकिन अब इस समय कॉर्पोरेट स्कैन। और आज सुबह स्टॉक्स इन न्यूज में हम लोग मेंशन कर रहे थे गोदावरी पावर एंड इस्पात, जिसके एक छत्तीसगढ़ के यूनिट को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से, छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड रायपुर से कंसेंट टू ऑपरेट, कामकाज करने की मंजूरी मिलती हुई। तो इस कंपनी के ईडी अभिषेक अग्रवाल साहब जुड़ते हुए। अग्रवाल सर, हाय, गुड आफ्टरनून। ये आपके आयरन और पेलेट प्लांट को मंजूरी जो मिली है, ये क्या फाइनल नोट है? प्लांट अप एंड रनिंग, कमीशन करने के लिए तैयार बैठा था, मंजूरी का इंतजार था, या अब उसमें कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होगी? किस फेज पे खड़े हैं हम लोग? नो, जस्ट अगर आपको थोड़ा क्लेरिफाई करूं मैं, तो हमारा जो पहला परमिशन था वो था 2.4 मिलियन टन का, जिसको हमने आज से 3 महीने पहले अप्लाई किया था टू इंक्रीज फ्रॉम 2.4 टू 2.7। प्लांट वही है, प्लांट इज ऑलरेडी अप एंड रनिंग नाउ विथ दिस ये इंक्रीज कैपेसिटी से नाउ वी कैन प्रोड्यूस अप टू 2.7 मिलियन टन एनुअली अगेंस्ट 2.4 मिलियन टन। उसी प्लांट से आप फर्दर आयरन और पेलेट जनरेट कर पाओगे, आप ये कह रहे हो? यू जस्ट नीडेड अ नोट फ्रॉम द मिनिस्ट्री। Yeah, exactly. So with minor modifications and improvement in efficiency, हम उसी प्लांट से अब 2.4 की जगह 2.7 प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये माइनर मॉडिफिकेशंस मतलब ये ऑलरेडी कर चुके हो आप या करने हैं? और हमने ऑलरेडी माइनर मॉडिफिकेशन कर चुका है। नाउ विद दिस कंसेंट हम अब 2.7 के रफ्तार से प्रोडक्शन कर सकते हैं एनुअल बेसिस पे। ये जो 2.4 करंट कैपेसिटी थी, इसका यूटिलाइजेशन लेवल कहां खड़ा हुआ था सर? क्लोज टू 100%। लास्ट ईयर हमने बनाया था 23.99। अरे वाह, 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो आप। इसका मतलब इस नोट के थ्रू आई एम अज्यूमिंग आने वाले दिनों से ही आप शुरुआत कर सकते हो। यू कैन ऑपरेट एट 2.7। यस, नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड मुझे परमिशन मिल चुकी है, तो नाउ स्लोली वी विल रैंप अप द प्रोडक्शन एंड कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द 2.7 के रेट से प्रोडक्शन करना चालू कर दें। आप इतना प्रोडक्शन रैंप अप की तैयारी कर रहे हैं, तो आई एम गेसिंग आपको उतनी डिमांड दिख रही है मार्केट में, करेक्ट? क्या एक अंदाजा दे पाएंगे कि किस तरह की डिमांड है और कितनी आपको क्या इतनी कैपेसिटी पर्याप्त होगी उसको सर्विस करने के लिए? मैम, सिंस गोदावरी पावर जो पेलेट बनाता है वो काफी एक नीश मार्केट को कैटर करता है। हम बनाते हैं हाईगे पेलेट जिसका एपी इज अराउंड 65। इंडिया में हम अकेले लौटे प्लेयर हैं जो इस क्वालिटी का पेलेट बनाते हैं। एंड सो जो हमारा एडिशनल प्रोडक्शन होगा उसके लिए वी ऑलरेडी है बायर्स इन द मार्केट। हम बड़े प्लांट जैसे बिग 5 जिसे कहते हैं, टाटा, जेएसपी, ऑल दीज गाइस, उत्तम गलवा, हम ऑलरेडी इनको सप्लाई कर रहे हैं। तो जो हमारा एडिशनल प्रोडक्शन होगा 3 लाख टन का, हम आराम से इनको सप्लाई कर सकते हैं। तो डिमांड में कोई हमको कमी नहीं दिखती। डिमांड बढ़िया, 2.4 से 2.7 की तरफ आप मूव कर जाओगे। इसका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है? इससे फाइनेंशियल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा? सर देखिए, वो तो कहना मुश्किल है बिकॉज मार्केट इज हाईली वोलेटाइल राइट नाउ। बट क्योंकि हमारी कैप्टिव माइंस है, ऑलमोस्ट कैप्टिव और यूज करते हैं, तो जो भी एडिशनल प्रोडक्शन होगा उससे स्ट्रेट अवे एडिशनल हमारा EBITDA जनरेट होगा। वो डिपेंड करता है, कभी 20% हो, कभी 15 हो, कभी 30, डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। उसको अभी आज के दिन डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, बट डेफिनेटली एडिशनल EBITDA से जनरेट होगा। ये आप जिन एंड कंज्यूमर्स के नाम ले रहे हो, इसमें बड़ा कंसर्न रहता है कि ग्लोबल स्लोडाउन की बात, शायद ठंडा पड़ जाए, डिमांड ट्रैक्शन लूज आउट होता हुआ नजर आए, तो इन पे भी वो स्टॉक्स एटलीस्ट उस तरह से रिएक्ट करते हैं। पर डोमेस्टिक मार्केट में धंधा, बिजनेस, वायबिलिटी, आपके कस्टमर्स के साथ चैनल चेक, कोई कंसर्न नहीं ना? डिमांड 10 की 10 सेकेंड हाफ में भी उतनी ही रोबस्ट रहेगी। सो द ओनली रीजन इज बिकॉज हमारा जो पेलेट बनता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का पेलेट है। इंडिया में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उस कारण से हमारा प्रेफरेंस दिया जाता है। वी आर द फर्स्ट प्रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू न्यू ऑर्डर। तो हमें दिक्कत नहीं होगी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में, ना कि डिमांड को कैटर करने में। वी आर कॉन्फिडेंट। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आप काफी वॉलेटाइल रहता है, इस समय प्राइसिंग ट्रेंड है क्या? किस तरह का आपका कॉस्ट आता है इन पेलेट्स को बनाने में? कितना आप अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर रहे हैं? कितना बना पा रहे हैं डिफरेंस मार्जिन वाइज? अगर उसका एक आउटलुक हमें दे सके। मैम, करंटली छत्तीसगढ़ पर से रायपुर में मैम अभी पेलेट की प्राइजेज आर अराउंड 8,000 रुपीज एक्स प्लांट लेवल।
एंड द प्राइजेस हर 15-20 दिन में राइज होते रहते डिपेंडिंग ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। आज के दिन में प्राइजेस 8000 एक्सप्लांट लेवल्स पे हैं। और जहां तक प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करूं मैम, सिंस हमारा कैप्टिव आयनो माइंस है काफी कुछ ऑलमोस्ट 90%, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज क्लोज टू, मैं बोलूंगा मैम हमारा जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो करीब करीब आज के दिन 1500 रुपये टन है। ओके अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। आप कॉन्फिडेंट हो, आपका स्टॉक भी ठीक है। ऐसे बाजार में अभी भी 1-1.5% के आसपास की नरमी के साथ ट्रेड करता हुआ। बढ़िया खबर, बढ़िया डिमांड ट्रैक्शन, 100% पे कैपेसिटीज पे ऑपरेट। अरे कहाँ 1-2%, ये तो ऊपर तो फ्लैट हो गया, रिकवर कर रहा है। पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया Positive एक्चुअली हो गया। आशीष।